वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लयूशिकन्न अन यंज़िल फ़ीकुम इब्नु मरियम हकमन अदला औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम लायक इज़्ज़त तकरीम हज़रात उलमाए किराम, मेरे इंतहाई प्यारे मुसलमान भाइयों, आप दोस्तों के इस दीनी जज्बे को देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ओए काके, मेरे शेर 15 मिनट मेरे, उसके बाद सारा वक्त आपका, ठीक है? थैंक यू। बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी दीन से मोहब्बत रखने वाला ये जज्बा कायम और दायम है, और अल्लाह ताला इस जज्बे को कायम और दायम रखे और अल्लाह इसमें इजाफ़ा और तरक्की नसीब फरमाए। बयानात आपने सुबह से माशाल्लाह, ज़ोहर के बाद से जलसा शुरू हुआ है, सुबहान अल्लाह, क्या बात है, बड़ी ही आपकी कुर्बानी है। सुबह 10 बजे से जलसा शुरू होने का मतलब यह है कि दूर दराज से जो दोस्त आए वो फजर की नमाज़ पढ़ के फ़ौरन बाद इस तरफ सफ़र करना उन्होंने शुरू किया। जल्दी से नाश्ता किया, सवारी ली और यहाँ पहुँचे, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक बड़ी इस्तिक़ामत के साथ आप दोस्त तशरीफ़ फरमा हैं। आप दोस्तों ने अपनी मशगूलियत को तरजीह दी इस काम में मशगूल होने पर, आपने अपने आराम को तरजीह दी इस काम पर, आपने अपने सफ़र को तरजीह दी इस काम पर। तो यकीनी तौर पर तरजीही बुनियादों पर जो करने के काम होते हैं वो पहले किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर वहाँ सामने गंदम काट के दाने निकाल के ढेरी लगा रखी हो, इधर बारिश का मौसम हो, उधर गर्मा गर्म रोटी भी तैयार हो, तो अक्लमंद आदमी पहले खाना खाएगा या बारिश से बचाने के लिए गंदम को उठाएगा? क्या करेगा? जिनको उर्दू समझ में आती है वो हाथ खड़ा करे। तो आप सबको समझ आती है, जवाब कोई भी नहीं देता। मेरे सब्र का इम्तिहान नहीं लो, टाइम ज़ाया नहीं करो, जल्दी जल्दी से सबक सुन लो, साथ साथ चलो। एक तरफ खाना, गर्मा गर्म रोटी, मक्खन, घी, सारा कुछ तैयार, देसी मुर्ग, देसी अंडे, और दूसरी तरफ गंदम, उधर से बारिश। तो अक्लमंद आदमी क्या करेगा? वो कहेगा यार रोटी तो रोज ही खाते हैं भाई, पूरे साल की रोटी है ये चलो अब ये भाई स्पीकर पर नजर पड़ गई, इधर ये अपना सेटअप लगा के बैठे हो, उधर से बारिश आ रही हो, और पीछे मेरे हजरत साहब बैठे हैं, छोटे भाई मेरे, वो इनको कान से पकड़ के खींच रहा है, यार सही मानी ठंडी आई, सालन ठंडा हो रहा है, रोटी ठंडी हो रही है, चलो चलो। वो कहता है ओ यार तेरा दिमाग ठीक है, पागल तो नहीं हो गया? मेरा 5 लाख रुपए का सिस्टम है, तू मेरी रोटी की खातिर ये सारा सिस्टम खराब कर रहा है। रोटी मैं बाद में खा लूंगा भाई, मिल जाएगी तो ठीक, ना मिले तब भी कोई मसला नहीं है, मुझे इसको संभालने दो। इसने रोटी पर अपनी मशीन को तरजीह दी, आपने अपने आराम पर जलसे को तरजीह दी। कितनी मुशक्कत हुई यहाँ आने पर, उसको तरजीह दी। घर में आराम सुकून से चैन से बैठे होते और कुछ ना करते तो कम से कम फेसबुक तो इस्तेमाल करते ना वहां बैठ के। अब उस वक्त से बदहजमी हो रही होगी, अभी तक फेसबुक नहीं चलाई, हाय अल्लाह, है ना? आपने वो सारी चीजें छोड़ी, इस चीज को आपने तरजीह दी। हमने ये सारी तरजीहात जो कायम की हैं
वो सिर्फ और सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कायम की है। जिस जमात से मेरा आपका ताल्लुक है, आलमी, मेरे साथ कहो, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, हमारी जमात का क्या नाम है? सारे मिलके बोलो। हमारी दूसरी जमात जमीयत उलमाए इस्लाम। ये नाम याद करो, ये नाम भी इंशाअल्लाह रहमान क़यामत वाले दिन काम देंगे। इसको अपने दिलो दिमाग पे लिख लो, ये नाम इंशाअल्लाह कब्र में काम देंगे। अल्लाह के नबी की मोहब्बत में, अल्लाह के नबी के दीन की मोहब्बत में हमने ये नाम याद किए हैं। दुनिया वाले दुनिया की चीज़ों को याद करते हैं, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह की चीज़ों को याद करेंगे। समझ में आई बात? आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत। मैं इस पूरी जमात के पूरे मंशूर को 3 जुमलों में आपके सामने रखता हूं। इनका क्या काम है? नंबर 1 हिफाजत ईमान, नंबर 2 दावत ईमान, नंबर 3 दिफाए पाकिस्तान। मेरी और आपकी जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, जमीयत उलमाए इस्लाम, ये इन कामों को लेकर मैदान में उतरे हुए लोग हैं। हिफाजत ईमान, दावत ईमान, दिफाए पाकिस्तान। कितने काम हैं? नंबर 1, अब ध्यान से सुनो, ठीक है? फ्रंट सीट पे बैठ के ड्राइवर के साथ जो नहीं चलता उसको ड्राइवर उतार देता है ना? अगली सीट पे बैठ के अगर कोई सोए तो ड्राइवर भी सो जाता है, गड़बड़ हो जाती है। कितने काम हैं? नंबर 1 हिफाजत ईमान, नंबर 2 दावत ईमान, नंबर 3 दिफाए पाकिस्तान। पहला काम है हिफाजत ईमान। तो सवाल यह है कि ईमान की हिफाजत का काम, तो सवाल यह है कि ईमान क्या है? ईमान किसे कहते हैं? ईमान होगा तो हिफाजत होगी ना। अब्बू जी होंगे तो खिदमत होगी, बेगम मोहतरमा होंगी तो नाज़बरदारियां होंगी, है ना? माँ जी हैं तो उनके पाँव दबाता है आदमी। माँ ही नहीं है तो पाँव किसके दबाने हैं? बाप ही नहीं है तो सहारा किसका बनना है? तो हिफाजत ईमान काम तो है, मगर ईमान ही नहीं है तो हिफाजत किस चीज की? तो पहले हमें यह मालूम करना है ईमान क्या है। तो मैं आज की इस ईमानी मजलिस में अपने और आपके एक ईमानी नुक्ता नज़र पर बड़े आसान आम फहम अल्फाज में चंद बातें अर्ज करूंगा ताकि वो बातें आपको याद हो जाए। जोश से, तेजी से, जोर लगा के बयान कर जाऊंगा, मगर मुमकिन है आप में से आधे दोस्तों को वो पता ही ना चले। स्पीड लगाऊंगा, वो बहुत तेजी से बातें गुजर जाएंगी। चूंकि एक जुबान का भी मसला होता है ना, अपनी जुबान में आदमी जितनी मर्जी तेजी से गुफ्तगू करे आदमी पकड़ लेता है। दूसरी जुबान का आदमी गुफ्तगू करता है तो बहुत सारी बातें काबू में नहीं आती। खास तौर पे जो बड़ी उम्र के बुजुर्ग दोस्त हैं उन्हें तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा इतनी तेजी से क्यों क्या कह गया। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको सबक सुना दूं, अपनी ड्यूटी अदा कर दूं, अपने और आपके ईमान पर पहरा दे दूं, ताकि कल क़यामत वाले दिन तरजीही बुनियादों में हमारा नाम लिखा जाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में, चौकीदारों में। आमतौर पे आपने एक जुमला सुना होगा, किसी से कोई दीन की बात करते हैं तो वो कहता है आप दीन के ठेकेदार हैं। तो आगे से मेरे जैसा सादा मौलवी कहता है नहीं जी नहीं, हम दीन के चौकीदार हैं। बल्कि आप जैसा सादा मौलवी कहता है नहीं जी नहीं, हम दीन के चौकीदार हैं। मेरे जैसा सर फिरा कहता है नहीं जी नहीं, मैं दीन का ठेकेदार हूं।
अगर एक सड़क का ठेकेदार हो सकता है, एक पुल का ठेकेदार हो सकता है, एक बाग का ठेकेदार हो सकता है, तो नबी की इज्जत और आबरू का पहरे देने वाला ठेकेदार नहीं हो सकता? हम ठेकेदार हैं, हमने ये ठेका ले रखा है। मुझे ये जवाब समझ में नहीं आता कि हम चौकीदार हैं। नहीं, हम चौकीदार, हम ठेकेदार नहीं हैं। मैं कहता हूं हम ठेकेदार हैं। जब अल्लाह के नबी मेरे हैं, मैं उनको कहता हूं कि वो मेरे नबी हैं, वो मेरे हुजूर हैं, मैं उनका गुलाम हूं, तो फिर मैंने उनकी इज्जत और आबरू का ठेका ले रखा है। ठेकेदार का क्या मतलब होता है? ये पुल उसने बनाना है, नहीं बनाएगा उसको जुर्माना होगा। तो मैं इसलिए कहता हूं कि मैं अल्लाह के नबी की इज्जत और आबरू का ठेकेदार हूं। इसकी हिफाजत का ठेका मैंने ले रखा है। नहीं हिफाजत करूंगा, अल्लाह के यहां कल जुर्मदार होऊंगा मैं इसका। इसलिए हम सारे चौकीदार भी हैं, ठेकेदार भी हैं। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं आप ठेकेदार हैं? हम, हाँ जी, हम बिल्कुल हम ठेकेदार हैं, हमने ठेका ले रखा है। समझ में आई मेरी बात? हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत और आबरू के चौकीदार भी हैं, ठेकेदार भी हैं। हमने ये ठेका ले रखा है, जब तक जान में जान है अल्लाह के नबी की इज्जत और आबरू का दिफा किया जाएगा इंशाअल्लाह। मिलके कहो इंशाअल्लाह, जोर से कहो इंशाअल्लाह। जो आप सुबह से लेके अब तक नहीं बोले, वो पूरा जोर लगा के कहें कि इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी की इज्जत और आबरू पर पहरा दिया जाएगा इंशाअल्लाह। जिंदगी के आखिरी सांस तक हम अल्लाह के नबी की इज्जत और आबरू पर पहरा देंगे इंशाअल्लाह। ये हमारा काम है, हमने काम करना है। बेटा अगर बाप की हिफाजत करता है तो बाप पर कोई एहसान करता है? बोलो। बेटा अगर माँ की खिदमत करता है तो माँ पर कोई एहसान करता है? अगर मैं और आप खत्म नूर का काम करेंगे तो अल्लाह के नबी पर कोई एहसान करेंगे? कोई एहसान नहीं है। उनका एहसान है, खुदा की कसम, उन्होंने अपने बाग की आबियारी के लिए मुझे आपको कबूल कर लिया। कहां अल्लाह के नबी की इज्जत और आबरू का काम जो सिद्दीक अकबर ने किया, उमर फारूक ने किया, उस्मान गनी, अली उल मुर्तजा, 1.25 लाख से जायद असहाबे पैगंबर की जमात ने जो काम किया, आज 1450 साल के बाद वो काम अल्लाह ने आपको मुझे दिया। वो काम जो सैयदना हबीब इब्ने ज़ैद सहाबी रसूल ने जान देकर, खून देकर, अपने जिस्म के टुकड़े करवा कर किया, उस मालिक के कायनात ने रहमो करम कर दिया। वो काम मुझे आपको दे दिया। वो काम जो यमामा के शोहदा ने, जिनमें असहाबे पैगंबर, जिनमें ताबईन, जिनमें कुरान के हाफिज, जिनमें 70 बदरी सहाबा यमामा के मैदान में जिन्होंने अल्लाह के नबी की इज्जत और आबरू के तहफ्फुज का काम किया। क्या मुकद्दर है आपके, क्या खुशबख्ती है मेरी कि वो काम जो अबू बकर करे, वो काम जो हजरत शुराहबील करे, वो काम जो सैयदना खालिद बिन वलीद करे, वो काम जो हबीब इब्ने ज़ैद करे, वो काम जो असहाबे पैगंबर ने किया, वो काम जो बदरी सहाबा ने किया, वो काम जो 700 सहाबा ने किया, वो काम अल्लाह ने 1425 साल के बाद काजी एहसान को दिया। वो काम अल्लाह ने 1425 साल के बाद मुफ्ती राशिद मदनी को दिया। वो काम मौलाना मोहम्मद हुसैन नासिर को दिया। वो काम अब्दुल गफ्फार भाई को दिया। वो काम आप मुसलमानों को दिया। वो काम मौलाना फजलुर रहमान को दिया। वो काम शेख बिनोरी को दिया। वो काम मुफ्ती महमूद को दिया। वो काम अताउल्लाह शाह बुखारी को दिया। वो काम हुसैन अहमद मदनी को दिया। वो काम अनवर शाह कश्मीरी को दिया। वो काम इमाम अबू हनीफा को दिया। वो काम इमाम अहमद बिन हम्बल को दिया। वो काम इमाम मालिक को दिया। मैंने अल्फाज नहीं गिनाए, मैंने इन बुजुर्गों के नाम नहीं गिनाए, मैंने जिन बुजुर्गों का नाम लिया इनमें से एक एक आलिम दीन ने अपनी जिंदगी में दीन पर पहरा दिया, अल्लाह के नबी की नामूस पर पहरा दिया, झूठे मुद्दईयाने नबुव्वत के इस्तिसाल के लिए अपनी जान को मैदान में उतार दिया। आज के मैदान में देख लीजिए मौलाना फजलुर रहमान अपनी इस उम्र के अंदर भी दीवाना वार मुल्क के कोने कोने में अल्लाह के नबी की इज्जत और आबरू के दिफा की जंग लड़ रहे हैं। इधर हाफिज नासिरुद्दीन खाकवानी को देखिए, 70 से 80 साल उम्र है, वो बूढ़ा बाबा जिसकी कमर झुक चुकी है, नजर कमजोर हो चुकी है, हाथ में वो ताकत नहीं जो 50 साल पहले थी, पांव में वो ताकत नहीं जो 50 साल पहले थी। मगर जब अल्लाह के नबी की नामूस की
बात आती है, खत्मे नबुव्वत के तहफ्फुज़ की बात आती है, वो ताकत जो 50 साल पहले इस हाथ में थी, अल्लाह नबी के इश्क व मोहब्बत में वो ताकत पैदा कर देते हैं। जब अल्लाह के नबी की नामूस की बारी आती है तो अल्लाह पाँव में वो ताकत पैदा कर देते हैं जो 50 साल पहले इस खाकवानी के जिस्म में थी। ये नबी के इश्क की ताकत है। अगर मैं और आप दुनिया को देखें तो जिस्म में जान नहीं, सफर के काबिल नहीं, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, मगर बात आई नबी की नामूस की, बात आई तरजीह देने की, तो फिर इस जिस्म के अंदर बिजली की तरह कुव्वत भी आती है, ताकत भी आती है, जान भी आती है। सब कुछ नबी के नाम पर कुर्बान करने के लिए ये 50 साल का बूढ़ा 50 साल की तरह जवान होकर नबी की इज्जत और आबरू के लिए मैदान में उतरता है। यही एक पैगाम इश्क व मोहब्बत है। ये काम देखो जो 1450 साल पहले असहाबे पैगंबर को मिला, फिर गुलामाने पैगंबर को मिला, आशिकाने पैगंबर को मिला, जानिसाराने पैगंबर को मिला, शमाए रिसालत के दीवानों को मिला, शमाए रिसालत के परवानों को मिला। फिर खुदा की कसम इस शमाए रिसालत के परवाने ने नबी की इज्जत, नबी की आबरू, ताजे खत्मे नबुव्वत की हिफाजत के लिए अपने आप को जान जोखों में डाल के नबी के नाम पे कुर्बान तो कर दिया। नबी की इज्जत पर, नबी की आबरू पर, नबी के शान पर, ताजे खत्मे नबुव्वत पर आंच नहीं आने दी। यही वो पैगाम है जो मेरी आपकी जमात आलमी मजलिस तहफ्फुज़ खत्मे नबुव्वत, हिफाजत ईमान, दावत ईमान, दिफाए पाकिस्तान के उन्वान से लेकर फिर रही है। आओ इस प्लेटफार्म से हिफाजत ईमान, दावत ईमान, दिफाए पाकिस्तान का फरीजा सर अंजाम देकर अल्लाह के नबी के दरबार में अपने आप को सुरखरू करने का सबब पैदा कर लो। ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए था, आपने घर छोड़ा, अल्लाह के नबी के लिए मुशक्कत बर्दाश्त की, अल्लाह के नबी के लिए इतनी देर यहाँ पर बैठकर खत्मे नबुव्वत की बात सुनी। अल्लाह के नबी के लिए मैं यूं ही नहीं कह रहा, आपने तरजीह दी है दुनिया पर दीन को, आपने तरजीह दी है चैन सुकून कुर्बान करके इस मुशक्कत बर्दाश्त करने को, आपने तरजीह दी है, अपने आराम को छोड़ दिया, नबी की आबरू की हिफाजत के लिए आपने तरजीह दी है अल्लाह के नबी के लिए। चलो मैं लिए चलता हूं आपको अल्लाह के नबी के गुलाम हजरत तलहा बिन बरा रजी अल्लाह ताला अन्हो के दरवाजे पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोस्त तलहा से मोहब्बत करते थे। तलहा अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते थे। कभी अल्लाह के नबी तलहा को मिलने जाते, कभी तलहा अल्लाह के नबी से मिलने आते। ये इश्क व मोहब्बत का ताल्लुक जानिबैन से जारी था। हुजूर भी हजरत तलहा को मिलने जाते हैं, हजरत तलहा भी हुजूर से मिलने के लिए आते हैं। चंद दिन गुजर गए, हजरत तलहा मुलाकात के लिए नहीं आए। अल्लाह के नबी ने पूछा कितने दिन हो गए तलहा मुलाकात के लिए नहीं आए? असहाब ने बताया कि तलहा बीमार हैं, साहिबे फिराश हैं। अल्लाह के नबी उनकी इयादत के लिए उनके घर पर पहुंचे। जब तलहा की जियारत की, इयादत की, हाल अहवाल मालूम किए, खैर खैरियत मालूम की, हजरत तलहा से अलग हुए। दूसरी जगह पर जाकर जो असहाब वहां पर मौजूद थे उन्हें अपने करीब बुलाया और उनसे कहा मुझे तलहा के चेहरे पर मौत के आसार नजर आते हैं। तलहा मेरा दोस्त है, मैं तलहा का दोस्त हूँ, मेरा दिल ये चाहता है तलहा की नमाजे जनाजा मोहम्मद खुद पढ़ाए, तलहा का इंतकाल हो जाए। तुमने मुझे इत्तिला देनी है, मैंने आके तलहा बिन बरा रजी अल्लाह ताला अन्हो का जनाजा पढ़ाना है। तवज्जो कीजिए, अल्लाह के नबी को अपने सहाबी से कितना इश्क व मोहब्बत है। हुजूर पैगाम छोड़ के चले गए। तलहा ने अपने दोस्तों को जमा किया। हजरत तलहा बिन बरा कहने लगे मुझे लगता यह है मेरा वक्त पूरा होने के करीब है, मैं मरने वाला हूँ। सुनो मेरी बात तवज्जो से सुनो, मैं तुम्हें यह कहता हूँ मैं मर जाऊं, तुमने मुझे फौरन गुस्ल देना है, कफन देना है, मेरी कब्र तैयार करके तुमने मुझे दफन कर देना है। अल्लाह के नबी को रात की तारीकी में मेरे मरने की इत्तिला नहीं देनी। आपने बात सुनी, तवज्जो से सुनी, आपको मैं जरा और मजीद तफसील से कहता हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा मैंने तलहा का जनाजा पढ़ाना है, जरा तलहा के मुकद्दर पर नाज करो, जिसका जनाजा अल्लाह के नबी पढ़ा दे उसके जन्नत
जन्नती होने में, उसके जन्नत के आला मरातिब पर पहुंचने में किसी किस्म का कोई कलाम शक शुबो नहीं हो सकता। अब मैं इससे अगली बात कहता हूं, हजरत तलहा का जनाजा अल्लाह के नबी पढ़ाएं, तलहा जन्नत में जाएंगे। जरा इनामात गिनना जो अब मैं आपके सामने रखने लगा हूं। अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तलहा के इंतकाल की इत्तिला दे दी जाती, ये भी मुमकिन था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुस्ल में शरीक हो जाते, गुस्ल की सआदत मिल जाती, ये भी मुमकिन था। अल्लाह के नबी अपने हाथों से हजरत तलहा को कफन पहना देते, कफन की सआदत मिल जाती, ये भी मुमकिन था। उनकी कब्र कुशाई के लिए अल्लाह के नबी भी शरीक हो जाते, ये सआदत भी मिल जाती। जनाजा हुजूर पढ़ा देते, जनाजे के बाद ये सआदत भी मिल जाती। अल्लाह के नबी अपने हाथों से अपने दोस्त को कब्र में उतार देते, ये सआदत भी मिल जाती। अल्लाह के नबी कब्र पर अपनी हाथों से मट्टी डाल देते, ये सआदत भी मिल जाती। कब्र पर मट्टी डाल देने के बाद अल्लाह के नबी कब्र पे खड़े होके तलहा की बख्शिश के लिए दुआ भी करवा देते, ये सआदत भी मिल जाती। गुस्ल की सआदत मिलती, कफन की सआदत मिलती, कब्र की सआदत मिलती, जनाजे की सआदत मिलती, मट्टी में उतार देने की, कब्र में उतार दिए जाने की सआदत मिलती, ऊपर मट्टी डाल दिए जाने की सआदत मिलती, कब्र पर खड़े होकर दुआ कर दिए जाने की सआदत मिलती। ये कितनी सआदतें तलहा बिन बरा रजी अल्लाह ताला अन्हो को मिलती। मगर मैं कुर्बान जाऊं नबी के आशिक, नबी के गुलाम, असहाबे पैगंबर की जमात पर उन्होंने कायनात की सबसे बड़ी सआदतें कुर्बान की, सबसे बड़ी सआदतें छोड़ दी। अल्लाह के नबी की इज्जत की हिफाजत के लिए, अल्लाह के नबी की जात की हिफाजत के लिए, अल्लाह के नबी की इज्जत और आबरू की बका के लिए तलहा कहने लगे, तुमने अल्लाह के नबी को इत्तिला नहीं देनी। क्यों इत्तिला नहीं देनी? इसलिए कि मुझे डर लगता है अल्लाह के नबी अपने घर से चल के आए, मुझ तक पहुंचने से पहले दरमियान में यहूदियों की बस्ती है, कोई यहूदी अल्लाह के नबी को तकलीफ पहुंचा दे, क़यामत की सुबह तक ये बात कही जाएगी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तलहा की नमाज़े जनाजा पढ़ाने के लिए आ रहे थे, दरमियान में यहूदियों ने तकलीफ पहुंचा दी। तलहा कायनात की सारी सआदतें कुर्बान कर सकता है, नबी के कदमों पे आज आ जाए तलहा इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये है तरजीह। आज का मुसलमान भी अल्हम्दुलिल्लाह, आज का मुसलमान भी अल्हम्दुलिल्लाह गुनाहगार जरूर है, मगर इतना गया गुजरा नहीं है कि एक तरफ आराम हो, दूसरी तरफ अल्लाह के नबी की ख़त्म नबूवत की आवाज़ हो, एक तरफ मुशक्क़त हो, दूसरी तरफ अल्लाह के नबी की ख़त्म नबूवत की आवाज़ हो। ये मुसलमान सब कुछ कुर्बान करके आज भी इंशाअल्लाह रहमान नबी की इज़्ज़त और आबरू के लिए मैदान में खड़ा है इंशाअल्लाह। और क़यामत की सुबह तक ये मुसलमान जीता जागता अल्लाह के नबी की इज्जत और आबरू का चौकीदार और ठेकेदार बन के मैदान में खड़ा रहेगा। क्या ख्याल है? आप अपनी जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के प्लेटफार्म से तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के मिशन में जुड़ेंगे? ये जो मौलाना मोहम्मद हुसैन नासिर ने रिसाले का ऐलान किया, बहुत महंगा है दीन, वेरी एक्सपेंसिव। मौलवी साहब तुसी मरना नहीं, आपने मरना नहीं, दीन महंगा कर दिया। महीने के बाद 20 रुपए। अल्लाह ही आपसे पूछे, हम तो नहीं पूछ सकते आपसे, बस अल्लाह ही पूछेगा आपसे। महीने के बाद 20 रुपए, इतनी महंगाई कर दी आपने, पहले थोड़ी थी, है ना? बहुत महंगा 20 रुपए का रिसाला महीने के बाद। हाथ खड़ा करो इस मजमे में से जिन जिन के पास ये रिसाला आता है, जिनके पास ये रिसाला आता है वो हाथ खड़ा करो। देखो हजारों का मजमा है, सैकड़ों के पास भी नहीं आता, तो क्या ख्याल है जाने से पहले इस रिसाले को अपने लिए लगवा कर जाओगे? आप वो हाथ खड़ा करें जो ये रिसाला लेंगे। महीने के 20 रुपए, साल के सिर्फ 240 रुपए। साल के दिन कितने होते हैं? 360, 365, 240 पर तकसीम करो, 70-71 पैसे बनते हैं, 1 रुपया भी नहीं बनता। 70-71 पैसे यौमिया। आजकल जो भीख मांग रहे होते हैं उनको 5 रुपए दो, वो 6 दफा देखते हैं मुड़ के, बड़ा सखी है 5 रुपए दिए हैं। बास तो बड़े सखी होते हैं भीख मांगने वाले, वो 10 रुपए निकाल के देते हैं, आप मुझसे ज्यादा गरीब हैं, आप ले लें। सारे रिसाला लगवाएंगे?
काम करेंगे। हिफाजत ईमान, दावत ईमान, दिफाए पाकिस्तान। हिफाजत ईमान पर बात चली थी, पता तो हो ईमान क्या है। इस पर मैंने कहा आज एक ईमानी अकीदा आपकी खिदमत में अर्ज करना है। मैं अपनी जगह पर कायम हूँ, सबक ही पढ़ाऊंगा, तकरीर नहीं करूंगा, ठीक है। वो ईमानी अकीदा क्या है? हम सब मुसलमानों का ईमान है, मेरी उंगलियों की तरफ देखो। ओ जो भाई साहब जो उधर देख के बातें कर रहे हैं, उसको कुछ पता नहीं। चौधरी आपको कह रहा हूं, उधर जो, हाँ सब मेरी तरफ मुतवज्जो हो। ये बताओ कितनी उंगलियां हैं? सारे नहीं बोलते। जो नौजवान है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत थके हुए, उनकी आवाज निकलती ही नहीं है। बुजुर्ग बाबा जी सफेद रीशों की आवाज ज्यादा है, जो अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल के बुजुर्गों की आवाज नहीं निकलती। वो कहते हैं मौलवी साहब शुक्र करो हम अपने सहारे पर बैठे हैं सुबह से। आप गनीमत नहीं समझते इसको। 5 जुमले याद कर लो ईसा अलैहिस्सलाम से मुतालिक, 5 जुमले। ये हमारा ईमान, अकीदा, नजरिया है। नंबर 1, ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल नहीं हुए। ईसा अलैहिस्सलाम से मुतालिक अपना ईमान, अकीदा, नजरिया मजबूत करो। जैसे अल्लाह का मुनकिर मुसलमान, बोलो मुसलमान है या काफिर? अल्लाह की तौहीद का मुनकिर मुसलमान या काफिर? अल्लाह के नबी की नबूवत और रिसालत का मुनकिर मुसलमान या काफिर? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का मुनकिर मुसलमान या काफिर? जिस तरह अल्लाह पाक की वहदानियत का मुनकिर मुसलमान नहीं, अल्लाह के नबी की नबूवत और रिसालत का मुनकिर मुसलमान नहीं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत का मुनकिर मुसलमान नहीं, बिल्कुल सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा का मुनकिर भी मुसलमान। सारे बोलो, नहीं ऐसे नहीं, सारे बोलो जोर लगा के। पहली दफा ही बोल पड़ा करो, तुम वक़्त ज़ाया करते हो। पहली दफा हाथ हिला के यूं कहोगे वो मुसलमान। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की हयात का मुनकिर मुसलमान नहीं है। ये हमारा ईमान, अकीदा और नजरिया है। अब 5 जुमले सुनो। नंबर 1, ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल नहीं हुए। बोलो। ईसा अलैहिस्सलाम सूली नहीं चढ़ाए गए। बोलो। कहते नहीं बोलना। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी तभी मौत फौत नहीं हुए। बोलो। फौत नहीं हुए। कितने जुमले हो गए? अब पहला दोहराओ। शाबाश। दूसरा, तीसरा, हाँ कत्ल भी नहीं हुए, सूली भी नहीं चढ़ाए गए, फौत भी नहीं हुए। नंबर 4, ईसा अलैहिस्सलाम दूसरे आसमान पर मौजूद हैं। बोलो। क़यामत से पहले दोबारा दुनिया में तशरीफ लाएंगे। बोलो। क़यामत से पहले दोबारा ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाएंगे। कितने जुमले हो गए? पहला जुमला, चलो मैं मुख्तसर करता हूं। नंबर 1, कत्ल भी नहीं हुए, सूली भी नहीं चढ़ाए गए, तभी मौत भी फौत नहीं हुए, आसमान पर हैं, क़यामत से पहले आएंगे। अगर अब भी आपको याद नहीं होगा ना तो फिर क्या होगा? हाँ जी बोलो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 दूसरे आसमान पर है, नंबर 5 क़यामत से पहले दोबारा दुनिया में तशरीफ लाएंगे। ये हम सब मुसलमानों का ईमान है, अकीदा है, नजरिया है। इस अकीदे और नजरिए के मुखालिफ कादियानी और मिर्जाई है। कादियानी इसको नहीं मानते। मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए। सही कहता है या गलत? सच या झूठ? कुफर या इस्लाम? हाँ, जो ईसा अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक ये कहे कि वो फौत हो गए, वो काफिर, दायरा इस्लाम से खारिज। जो ईसा अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा का कायल नहीं, रफ़ा इले समा का कायल नहीं, नुज़ूल मिनस समा का कायल नहीं, वो मुसलमान नहीं है। जोर से सारे बोलो। मेरे शेर आपको तकलीफ देना मकसूद नहीं है, सबक याद कराना मकसूद है। जब बाप अपने बेटे को 1000 रुपए का नोट दे के भेजता है तो आप बाप उसको पूछता है ये लो पकड़ो बेटे पैसे। पकड़ाने के बाद पूछता है कितने पैसे हैं? बेटा क्या कहता है? बाप क्या कहता है? अखा खोल के दे। ऐसे कहता है ना। उसको 1000 रुपए की कदर और कीमत का पता होता है। आंखें खोल के देखो कितने पैसे हैं। वो कहता है अब्बा जी बताया तो है 1000 रुपए। नहीं, एक दफा जरा गौर से देख तो सही मेरे सामने। 4 दफा उसको दिखाता है, हालांकि उसने पहली दफा ही देख के बता दिया 1000 रुपया। आप अब्बा जी कहते हैं जोर से पकड़ ले,
दुकानदार सौदा देने के बाद भी ना निकाल सके, जोर से पकड़े हाथ से गिर ना जाए। कितनी ताकीद करता है, 100,000 रुपया कीमती है इसलिए ताकीद करता है। आपको जो बुलवाते हैं ना, आपको तंग करना मकसूद नहीं होता, छेड़ना मकसूद नहीं होता, आपकी नींद खराब करना मकसूद नहीं होता, तो आपको सबक याद कराना मकसूद होता है कि आपके कान में सबक पड़ जाए, आप अपनी जुबान से सबक को अदा कर दें। फर्श पे हाजिरी लगाएं, फर्श पे गवाही दें, अर्श पे हाजिरी लगवाएं। हम फर्श पे बैठ के अपने ईमान की गवाही देंगे, हाजिरी हमारे ईमान की अर्श पे लगेगी, इंशाल्लाह निजात का जरिया बनेगा। ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल, सूली, तभी मौत, दूसरे आसमान पर, क़यामत से पहले। अल्लाह ताला मेरे आपके ईमान की हिफाजत फरमाए। आखिरी बात, 3 काम है हर मुसलमान के जिम्मे। मैंने आधा घंटा बयान करना था, आधा घंटा भी पूरा हुआ नहीं है। नहीं, और भी बहुत सारे बैठे हैं। जब खतीब खुद शुरू हो जाता है ना, फिर उसको पिछलों की फिक्र नहीं होती। जब तक उसका बयान नहीं आता उस वक्त उसको चैन नहीं आती। तो 3 काम है हर मुसलमान के जिम्मे। नंबर 1, इस पैगाम को आम करना है हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी। इस पैगाम को आम करना है। किसी मुसलमान का किसी कादियानी मिर्जाई से कोई ताल्लुक और वास्ता, हाथ खड़ा करो, यूं लहरा के कहो, मुंह से बोलो, किसी मुसलमान का किसी कादियानी मिर्जाई से कोई ताल्लुक और वास्ता नहीं है। नंबर 3, कादियानी मसनूआत और कादियानी इदारों का बाइकाट। शीजान, जायका घी, शाता शुगर, शाहनवाज टेक्सटाइल मिल, यूनिवर्सल स्टेबलाइजर, ये कादियानियों के बड़े बड़े खरबों रुपए के प्रोजेक्ट हैं जो बदकिस्मती से मुसलमान चला रहे हैं। फर्मा बरदार बेटा बाप के दुश्मन के साथ दोस्ती रखे, समझ में आता है? ये बाप के साथ वफादारी कर रहा है या बेवफाई कर रहा है? फर्मा बरदार उम्मती कादियानियों के साथ कारोबार करे तो ये उस बावफा नबी के साथ वफादारी कर रहा है या बेवफाई कर रहा है? तो हम में से कौन सा ऐसा मुसलमान है जो अल्लाह के नबी के साथ बेवफाई करने के लिए तैयार है? कोई भी नहीं है। लिहाजा हमने अल्लाह के नबी से बेवफाई, शीजान, नहीं जोर से शीजान, यार जोर नहीं लगाते। देखो तुम मुझे मजबूर कर रहे हो, मैं स्पीकर ना छोड़ू। नहीं बस मैं थक गया, नात पढ़ाओ, मैं थक गया, बस मेरी व्यवस्था हो गई है। अब मुझे ये कह रहे हैं बयान और करो, आप भी कह रहे हो कि ना करो। रात मेरे जिम्मे जो काम था वो मैंने पूरा किया था। इधर भी करें वही काम? नहीं, हमने ऐलान किया था कि हम आज के बाद वो काम नहीं करेंगे। हम अपने ऐलान पर बरकरार हैं। चलें जी, अल्लाह ताला आप सबको मुस्कुराता रखे। अपने लिए तो आमीन कह दो ऊंची आवाज से। मौलवी कहे मेरे लिए दुआ करो अल्लाह मुझे शहादत की मौत है, जिसने जिंदगी में आमीन ना कहा हो वो भी कह देता है आमीन। आ देखा, ये सब तैयार है। ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए आमीन कहने पर बड़े सखी हैं। अपने लिए ये भी नहीं कहते कि अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और खुर्रम रखे। हम सब मुसलमानों का ईमान है ईसा अलैहिस्सलाम, बोलो, कत्ल नहीं हुए। ईसा अलैहिस्सलाम सूली, ईसा अलैहिस्सलाम तभी मौत, ईसा अलैहिस्सलाम दूसरे आसमान पर, ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले आएंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक हम मुसलमानों का ईमान है, हुजूर अलैहिस्सलाम जो फरमाएंगे हक और सच और सही ही फरमाएंगे। अल्लाह का नबी गलत, बोलो, अल्लाह का नबी गलत नहीं बोल सकता। अल्लाह का नबी वादा खिलाफी नहीं कर सकता। अल्लाह का नबी हराम नहीं खाता। अल्लाह का नबी झूठ नहीं बोलता। जो झूठ बोले वो अल्लाह का नबी, जो हराम खाए वो अल्लाह का नबी, जो वादा खिलाफी करे वो अल्लाह का नबी नहीं होता। मैं मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी की आपको बात सुनाता हूँ, जो मोबाइल में सुना रहे थे ना वो बुजुर्ग, वो मैंने पहले एक कैसेट में सुनी थी। मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह आपकी मेरी जमात के तीसरे अमीर गुजरे हैं। चलो मुफ्ती राशिद मदनी साहब आगे वो ये बात सुना देंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।